वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्वाइकल वर्टेब्रास। थोड़ा सा हमें बेसिक पता है कि देयर आर टोटल 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास, टोटल 7 इन नंबर, ठीक है, 7 इन नंबर। दैट आर C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। नाउ जो हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रास होते हैं वो दो में क्लासीफाई होते हैं, दैट इज़ द टिपिकल वर्टेब्रास एंड द अटिपिकल वर्टेब्रास। दो एटिपिकल वर्टेब्रास सिर्फ 3 ही है एंड बाकी जो रेस्ट हैं दैट आर टिपिकल वर्टेब्रास। अटिपिकल वर्टेब्रास जो हैं वो C1, C2 एंड C7 है, जो हर एक को अपने को अच्छी तरह पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव इज़ द टिपिकल वर्टेब्रास। आज की वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टिपिकल वर्टेब्रास। सबसे पहले टिपिकल वर्टेब्रास के हम पार्ट्स के ऊपर जाएंगे। पार्ट्स शुरू करने से पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि टिपिकल वर्टेब्रा और एटिपिकल वर्टेब्रा में ऐसा क्या है कि उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया। मेन डिफरेंस जो है वो होता है कि देखो, ये एक हमारी पूरी सर्वाइकल वर्टेब्रा है जिसमें 1 to 7 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये सारे लाइंड अप है। अब आप देख रहे होगे ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज अ स्पाइनस प्रोसेस। ये थोड़ा पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर व्यू है, तो ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। अब आप देखो C1 एंड C7 में जो स्पाइनस, C1 में तो स्पाइनस प्रोसेस ही नहीं है और C7 में जो स्पाइनस प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दैट्स वाई C7 को हम वर्टेब्रा प्रोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। अच्छा, अब आगे क्या है कि जो हमारा C3, C4, C5, C6 मतलब जो हमारा टिपिकल वर्टेब्रास है उसमें मोस्ट कॉमन फीचर क्या होता है, इज़ आवर बॉडी। सबसे पहला फीचर होता है कि बॉडी प्रेजेंट होती है और जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है दैट इज़ अ बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे टिपिकल वर्टेब्रा के पार्ट्स। चलो, अब टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा के पार्ट से शुरू करते हैं। मेन पार्ट्स जो होते हैं कोई भी अपने वर्टेब्रा के, टिपिकल वर्टेब्रा के मेन 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स में सबसे पहला आता है बॉडी। ये जो आपको ये दिख रही है, दिस वन, दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये क्या है, बॉडी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, दैट इज द वर्टेब्रल आर्च, एंड द थर्ड वन इज द वर्टेब्रल कैनाल और फोरामन। नाउ हम एक एक करके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल बी कवरिंग द बॉडी। नाउ अब क्या है कि तो अब बॉडी जो है उसमें क्या है कि हमारे 2 सर्फेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एंटीरियर सरफेस, मैं ग्रीन से मार्क करूँगी, ये हमारा क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर हमारा आता है एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी जो कि हमारा ये वाला सरफेस है, ठीक है। दिस इज़ अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी। अब जो हमारी बॉडी का सरफेस होता है ये वाला सरफेस, दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस, और इसके नीचे वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के बाद अब हम करेंगे हमारा आर्च, जो वर्टेब्रल आर्च है। वर्टेब्रल आर्च में वर्टेब्रल आर्च हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, ये इसको अलग पेन से मार्क करता है, तो यहाँ तक
ठीक है। सो ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये हमारा क्या है, वर्टेब्रल आर्च। ठीक है। सो वर्टेब्रल आर्च जो है ये दो पार्ट्स कंसिस्ट करती है, दैट इज़ द पेडिकल, ये जो पार्ट है दिस वन इज़ द पेडिकल एंड दिस वन इज़ द लैमिना। सो दो पार्ट्स हो गए, पेडिकल एंड लमाइना, वर्टेब्रल आर्च। उसके बाद अब लमाइना की आगे एक्सटेंशंस होती हैं बैकवर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस। स्पाइनस प्रोसेसेस हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द स्पाइनस प्रोसेसेस विल बी द बाइफिड वन। नेक्स्ट is the vertebral canal or vertebral foramen. So this part is known as the vertebral foramen. Next is the transverse processes. So the transverse processes have two projections. This projection this projection and this projection. So the anterior projection is known as the anterior tubercle, means this projection will be our anterior tubercle. Next, this projection, the posterior one will be our posterior tubercle. So अब हमारी posterior tubercle जो अराइज हो रही है वो एक पार्ट से अराइज हो रही है, वो छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर रूट। लाइकवाइज एंटीरियर ट्यूबरकल जो पार्ट से अराइज हो रही है दैट विल बी आर एंटीरियर रूट। अब एंटीरियर ट्यूबरकल एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल के बीच में एक आर्च सी बन रही है, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट्रो ट्रांसवर्स बार। सो ये इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट्रो ट्रांसवर्स बार। फिर आते हैं हमारे आर्टिकुलर प्रोसेसेस। आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं वो ये हैं, ठीक है। दिस इज़ द सुपीरियर पार्ट एंड लाइकवाइज नीचे वाला विल बी आर इन्फीरियर पार्ट। ओके, सो रिपीट करते हैं। सबसे पहले बॉडी में क्या है, हमारा एक एंटीरियर प्रोसेस होगा या एंटीरियर सरफेस होगा एंड द पोस्टीरियर सरफेस, फिर एक सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। लाइकवाइज आफ्टर बॉडी सेकेंड इज़ द वर्टेब्रल आर्च जो पेडिकल एंड हमारे लमाइना से बनता है। पेडिकल एंड लमाइना दे फॉर्म द वर्टेब्रल आर्च। लमाइना की एक्सटेंशंस आगे निकलती हैं एंड एंड्स इन टू स्पाइनस प्रोसेसेस, दैट इज़ द बाइफिड स्पाइन। फिर थर्ड पार्ट आता है वर्टेब्रल फोरामेन एंड वर्टेब्रल कैनाल। इसके बाद हमारे पास दो लेटरल एक्सटेंशंस आती हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ जाते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में जो हमारा एंटीरियर ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसको एंटीरियर ट्यूबरकल बोलते हैं, जो पोस्टीरियर वाला होता है उसको पोस्टीरियर ट्यूबरकल बोलते हैं। उसके बीच में एक आर्च आती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट्रो ट्रांसवर्स बार। उसके बाद हमारा ये आ गया ट्रांसवर्स फोरामेन, दिस इज़ आवर ट्रांसवर्स फोरामेन। उसके बाद एक बार ये रिकॉल करते हैं, ये हम लेबल खुद से करेंगे। सबसे पहले ये हमारा है बॉडी, ये हमारा है ट्रांसवर्स प्रोसेस, और अगर हम इसको और कर दें तो ये हमारा हो जाएगा एंटीरियर ट्यूबरकल और दिस वन विल बी आर पोस्टीरियर ट्यूबरकल। यही किया। उसके बाद हमने इसके बीच में एक आर्च की या बार की जिसको कॉस्ट्रो ट्रांसवर्स बार बोलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने किया दिस वन इज़ द वर्टेब्रल फोरामेन। उसके बाद ये हमारा लमाइना है, दिस इज़ आवर स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज़ आवर सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस। उसके बाद दिस इज़ आवर पेडिकल एंड लमाइना, दिस वन एंड लमाइना फॉर्म्स द वर्टेब्रल आर्च, मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है। सो ये हमारा क्या बनाता है, वर्टेब्रल आर्च। उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। सो होपफुली अभी तक यहाँ तक
वी विल हमें ये पार्ट समझ आ गया होगा अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल वर्टेब्रा। देखिए अब हमने पार्ट्स कर लिए जिसमें हमारा बॉडी था। बॉडी में मैंने आपको बताया कि सुपीरियर सरफेस होता है और इंटीरियर सरफेस होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है बॉडी में कि जो इसका सुपीरियर सरफेस होता है उसकी जो लेटरल पार्ट्स होते हैं वो थोड़े एलिवेटेड होते हैं, जिसको हम अंकस या अनकिनेट प्रोसेसेस बोलते हैं। बट लोअर पार्ट में जो एक्सटेंशंस हैं वो मतलब लोअर पार्ट में एक्सटेंशंस नहीं होती, सुपीरियर सरफेस पे ही होती हैं। जो इंफीरियर सरफेस होता है उसमें हल्का सा डिप्रेशन होता है। वो डिप्रेशन क्यों होता है? ताकि नीचे वाली सर्वाइकल वर्टेब्रास के अंकल प्रोसेसेस उसमें फिट हो सके। ठीक है, सो उस जॉइंट को, जो एक जॉइंट बनता है, दैट इज़ नोन एज द अंकोवर्टेब्रल जॉइंट। ओके, यहाँ तक हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिया ऑफ द टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा। अब हम उसकी कुछ मेन अटैचमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी पार्ट आ गया, बॉडी पार्ट ऑफ द टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा आ गया। अब इसका एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। एंटीरियर सरफेस पे एक लिगामेंट लगता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, और पोस्टीरियर सरफेस पे आप देख पा रहे होगे ये जो लिगामेंट है, दिस इज़ नोन एज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कि जो हमारे लमाइनास थे, लैमिनास थे, लैमिनास हमने किए थे कि ये हमारी बॉडी है। ठीक है, ये हमारी वर्टिब्रल आर्च है। वर्टिब्रल आर्च हमने की थी कि लमाइनास एंड पेडिकल्स से बनी होती है। तो लमाइनास से एक लिगामेंट निकलता है जिसको वी गिव द नेम लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, तो यहाँ से वो अराइज होता है। उसके बाद स्पाइन, जो बाइफिड स्पाइन होती है, वहाँ से अराइज होता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, सो इसमें हमने अभी तक हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा में टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास हमने कवर किए हैं। Hopefully you liked my video, and if you liked it, please like and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.